नाउ अब बात करेंगे कि ट्रेल करोगे कैसे। ट्रेल भी तो करना था ना पोजीशन को, तो हाउ डू यू ट्रेल? चेक करो, आई विल शो यू समथिंग। मान लेते हैं, आई विल टेक दिस एग्जांपल, कोई एक ठीक ठाक एग्जांपल लेते हैं। 24,400। एक मिनट, लेट मी सी क्या चल रहा है। ठीक है, 4,500। So I'll say 24,500 put, चार्ट पे लेके जाओ, स्क्रीन लेकर आओ। आप इंट्राडे ट्रेल करो या पोजिशनल ट्रेल करो, दिस वुड वर्क, मतलब सब जगह काम करेगा, ठीक है। बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से कैसे ट्रेल किया जाएगा पोजीशन को, ठीक है। मतलब ट्रेलिंग अपने आप में ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लगा दिया और वो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रेलिंग अपने आप में इज़ अ कॉन्सेप्ट, अच्छे से उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं मेरा मोबाइल साइड में रखूँगा, आई वॉन्ट टू डू सम कैलकुलेशंस ऑल्सो कैलकुलेटर के ऊपर, तो मैं इसको साइड में रख के आई जस्ट, क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर ऑन करता हूँ मैं इसका, ठीक है। अब चेक करना, हाँ, हम बोलते थे कि हम हमारा जो क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं ना, वो हम 3 ATR पे रखना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि दिस इज माय एंट्री कैंडल, ये ग्रीन वाली, ठीक है। ATR की वैल्यू क्या है? 4.87। क्लोज का क्या वैल्यू है? 119। तो मैं कहूँगा कि 3 ATR के हिसाब से बनेगा 3 इंटू 4.87, मेरा स्टॉप लॉस बनता है 104 रुपीज़ पे, ठीक है। ओके, सो अगर मेरा ये एंट्री प्राइस था, अगर इसका क्लोजिंग एंट्री प्राइस था, तो इसके हिसाब से जो मैं स्टॉप लॉस ले पा रहा हूँ, स्टॉप लॉस को थोड़ा रेड कलर में करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से जो मैं स्टॉप लॉस ले पाऊंगा वो होगा 104.39। दिस इज माय स्टॉप लॉस, ठीक है। अब जैसे जैसे कैंडल आगे बढ़ेगी ना, ठीक है, हम हमारा ना स्टॉप लॉस को भी एडजस्ट करते रहेंगे। दिस इज व्हाट इज ट्रेलिंग, ठीक है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कैंडल मेरी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो क्लोज है 121, ठीक है। एंड अभी जो मेरे ATR की वैल्यू चल रही है वो है 4.49, तो 107.62 पे मेरा स्टॉप लॉस है। मॉडिफाई करता हूँ मैं मेरा स्टॉप लॉस की वैल्यू है 107.62 रुपीज़ पे। दिस इज माई स्टॉप लॉस। बढ़ा दिया थोड़ा सा, क्योंकि आपने थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा दिया है, तो चेक करो आप इतना सा, भले ही बहुत छोटा सा प्रॉफिट हो, पर इतना सा प्रॉफिट हम बुक कर चुके हैं, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज। तो अगर मैंने एक लॉट लिया होता था तो लगभग मैंने 3 रुपये कैप्चर किए हैं, 3 पॉइंट कैप्चर किए, मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज, तो मैंने 75 रुपीज मेरे बुक कर लिए हैं। अनरियलाइज्ड 75 रुपीज में बुक कर चुका हूँ, तो मैं सेफ हूँ, मेरा 75 रुपया तो इज सेफ, उतना मुझे कम लॉस होगा, ठीक है। लेट अस से दिस वन, ठीक है। एक ना बहुत बड़ी कैंडल आती है, ठीक है। अभी तो ऑब्वियसली मैंने चार्ट देख रखे हैं कि कब बड़ी कैंडल आई है, मैंने चार्ट इसलिए देखे हैं, पहले ना मैंने निफ्टी का चार्ट देखा था, फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। मैं आप चार्ट मैंने पहले इसलिए देखे हैं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे हेल्प करता है आपको उस बड़ी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, ठीक है। ओके,
सो अब मैं बोलता हूँ कि मेरी ये बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे ATR कितना चल रहा है 8.14, 8.14, ठीक है, और मेरा कैंडल का क्लोज कितना है 182, तो मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 157.5 पे, ठीक है। स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते हैं, इस कैंडल पे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई किया 157.58 रुपीज पे जाके मॉडिफिकेशन कर लिए। चेक करो, कैंडल का क्लोज यहाँ हुआ है और ये मेरा इस हिसाब से स्टॉप लॉस है। आफ्टर मेरी कैंडल क्लोज होती है मैं मेरा स्टॉप लॉस वहां रखता हूँ, ठीक है। अब चेक करते हैं, इस कैंडल का क्लोज है 211.45, ठीक है, और अभी जो मेरा ATR का वैल्यू चल रहा है वो है 9.88, तो अभी जो मेरा स्टॉप लॉस बनता है वो है 181.8, ठीक है, 181.8। ये हम एक एग्जाम्पल ट्रेड ले रहे हैं जो प्रॉफिटेबल होता, कॉन्सेप्ट ये कवर किया जा रहा है कि कभी किस्मत से अगर ऐसा कुछ आया, आप कैसे इसको कैप्चर करोगे, क्योंकि दिस इज बिग वन। कैप्चर कैसे होगा, दिस आई वांटेड टू डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं, चलो अब थोड़ा सा वी कैन कम टू दिस कैंडल, ठीक है। 223 पे 223.75 पे मेरा क्लोजिंग वैल्यू चल रहा है, ATR का वैल्यू है 11.43, तो मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो है 189.46। स्टॉप लॉस लगाते हैं, इस कैंडल पे जो मेरा स्टॉप लॉस है वो है 189.46। तो मैं ये बोलता हूँ कि कुछ भी हो जाए, यहाँ तक तो मेरा बुकिंग हो चुका है, यहाँ तक तो मैं सेफ, टारगेट नहीं लगाया। अगर मैं 1:3 बुक कर रहा होता था ना, तो मैं इसको ना कहाँ बुक कर चुका होता था। अगर 1:3 होता था ना, तो देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ तक है ना, तो 1:3 के हिसाब से ना आप यहाँ पे ऑलरेडी बुक कर चुके होते थे 157 रुपीज पे, करेक्ट, लगभग 157 पे बुक होता था। बट क्योंकि कोई टारगेट ही नहीं है, सो अब वो जितना ऊपर जा रहा है मैं अब 189 तक उस पोजीशन को ट्रेल कर चुका हूँ, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सी थोड़ा सा और, यहाँ पे देखते हैं स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या। क्लोज है 222.85, 222.85, ATR की वैल्यू चल रही है 13.11, 13.11। मैं 3 टाइम्स ATR का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, 3 गुने की दूरी मेंटेन कर रहा हूँ। क्या था ATR का मतलब, ATR आपको यही तो बता रहा था कि कितनी दूरी सेफ है मार्केट से। तो मैं बोलता हूँ जितनी सेफ है ना, उससे 3 गुनी दूरी पे खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये ऑप्शन है, मुझे इसका कोई भी भरोसा नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग, नहीं। तो अब मेरा स्टॉप लॉस बनता है वो है 183.52। अच्छा देखो, अभी जो स्टॉप लॉस बनता है ना, क्योंकि मार्केट थोड़ी नीचे आई है, तो स्टॉप लॉस जो बनने को बोल रहा है वो है 183.52। ऑब्वियसली जो 183.52 है वो 189 से छोटा है, तो हम हमारा स्टॉप लॉस पीछे नहीं लेंगे। ट्रेलिंग में कभी भी आप पीछे की तरफ नहीं आओगे, आप स्टॉप लॉस घटाओगे नहीं, आपको स्टॉप लॉस सिर्फ बढ़ाना है, ठीक है। ओके, तो इसमें ट्रेल नहीं किया, अभी तक मेरा कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, आई एम सेफ एज ऑफ नाउ, सेफ दूरी पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आते हैं, ये चल रहा है 241.75 पर, ATR की वैल्यू बता रहा है 14.79, 14.79, तो 197.38 पे स्टॉप लॉस है, और मॉडिफाई करेंगे। जब तक चले तब तक चलाओ, रोकना नहीं है उसको, जब तक चले तब तक चलाओ। 197.38 हम नहीं चला रहे हैं, एल्गो चला रहे हैं। एल्गो में ना, एल्गो इज कोल्ड ब्लडेड, भावनाएं नहीं है उसमें, उसको फर्क भी नहीं पड़ता आपका प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है,
उसको जो काम दिया गया बस वो काम कर रहा है। इतना कोल्ड ब्लडेड एग्जीक्यूशन चाहिए, भावनाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेट इट रन। ओके, वी गॉट अ बिग कैंडल, चेक करते हैं। क्लोज है 284.35 पे, 284.35 पे। जो ATR की वैल्यू है वो है 16.77, तो स्टॉप लॉस जाएगा 234 पे। स्टॉप लॉस किसका आएंगे 234 पे, 234 पे स्टॉप लॉस किसका आया, ठीक है। अभी हम सेफ हैं, देख रहे हो, दूरी बना के रखनी है मार्केट से, क्योंकि हमें एग्जिट नहीं करना है। पोजीशन को ज़्यादा पास करते तो हम यहीं पे एग्जिट हो जाते थे, देख रहे हो। तो इसलिए वीक बहुत थोड़ा दूरी दूरी से चलेंगे, मार्केट खतरनाक है। तो क्लोज यहाँ पे चल रहे हैं, हम इतनी दूरी पे खड़े हैं मार्केट से, ठीक है। देखते हैं और कहाँ तक ट्रेल हो पाएगा। एल से अब यहाँ पे आया है 328 पे, 328.55 पर आया है, और जो ATR की वैल्यू है वो है 19.29। तो जो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा वो है 270 रुपये पे, ठीक है। इस कैंडल की वजह से 369 ना, हाँ। इस कैंडल की वजह से माई स्टॉप लॉस इज ऑन 270.35। ये ट्रेड ना किस्मत से मिला है, ठीक है। तो जब किस्मत चल गई है तो मैं चाहता हूँ कि जब तक चल रहे तब तक खाऊं किस्मत का मैं, ठीक है। लास्ट कैंडल देखते हैं इसको, दिस इज 369.20। ATR की वैल्यू बताता है 22.78। ATR कहाँ से स्टार्ट हुआ था याद है, 3-4 रुपए का ATR था जब हमने शुरू किया था। अब ATR की वैल्यू 22 रुपए चल रही है, तो बोला 22 रुपए की दूरी बना के चलो। जब हमने शुरुआत करी थी तो बोलता था 4 रुपए की दूरी बनाओ, अब बोला 22 रुपए की दूरी बनाओ। सो अब हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है 300 पे, ठीक है। अब चेक करते हैं, और 300 पे कट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना जो छूटा डेट इज द प्रीमियम, जो छूटा वो छूटा नहीं, जहां तक चल पाए वहां तक चल पाए। यहाँ पे रिवर्सल आ भी गया था, रिवर्सल का कंफर्मेशन भी एक तरीके से हो चुका है कि ठीक है मार्केट हैज बीन रिवर्स्ड अ लॉट, और हम निकल गए हमारी पोजीशन से। चेक करो, कहने वाली बात ये रही कि इसके पास ना वो कैपेसिटी तो है कि अगर गलती से मुझे कोई इतना बड़ा ट्रेड मिल गया, किस्मत मेरी चल गई, तो मेरे पास वो मेथड है एग्जिट करने का जो मुझे अलाउ करेगा कि मैं 107 पे एंट्री लूं और वो 300 तक पोजीशन जाए तो भी आई एम सेफ। इनिशियली जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है, जब पहली बार एंट्री हुई थी तो ATR की वैल्यू चेक करो, इट वॉज 4.87, करेक्ट। 4.87 का था, 3 गुना का। हम तो हमने ना लगभग 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था। जब ट्रेड की शुरुआत हुई थी तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा था, और ये जहां तक गया है विच इज़ 107 से 300 तक गया है, ठीक है। तो 300 माइनस 107 मतलब 193 तक गया है, 193 तक गया है। सो वी वुड से कि 193 डिवाइडेड बाय 15, 1:12, 1:12 का हम प्रॉफिट बुक कर पाए यूजिंग दिस एग्जिट स्ट्रैटेजी। एंट्री तो हमने कहाँ करी थी, तो हम तो बोले थे RSI 60 पे ले लो, बट अगर कभी हमारी किस्मत चल गई, ऐसा ट्रेड आया, तो ये एग्जिट स्ट्रैटेजी हमें अलाउ करती है कि हम इतने बड़े टारगेट्स भी बुक कर पाए। और हम टारगेट शुरू में क्या ही रखते थे, 1:3 भी बहुत बड़ा टारगेट है हमारे लिए। आप नॉर्मली चेक करो, आप 1:1 पे निकल रहे हो ना, कभी कभी आप निकल ही जाते हो। आप कभी कभी 1:2 पे भी बहुत जल्दी निकल जाते हो, ये 1:12 पे निकला। हमने वो नहीं लिया जो हमें मिल रहा था इमीडिएटली, ये तो मिल ही रहा था हमें 1:3। हमने इसको अलाउ किया कि ये बहुत आगे तक जाए। सो दिस इज इट। आप अपना ना कोई टारगेट नहीं रखोगे, क्योंकि ऑप्शंस है, आई डोंट नो कि क्या ही टारगेट हो सकता है ऑप्शंस का। सो वी विल टेक जीरो टारगेट, मार्केट से एक सेफ दूरी पे आके खड़े हो जाएंगे, चलने देंगे, जब तक चल रहा है
तब तक we'll take our trade. This is the method for trailing. इस तरीके से हम ट्रेल कर सकते हैं पोजीशन को, ठीक है। नाउ जस्ट फॉर द कंप्लायंस पर्पस, दिस इज नॉट अ मेथड जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ऐसे हजारों और मेथड है, ये एक सिंगल ट्रेलिंग का मेथड नहीं है, और भी मेथड है। कुछ लोग जब ट्रेल करते हैं तो पोजीशन इंक्रीज भी करते हैं, कुछ लोग जब ट्रेल करते हैं तो पोजीशन डिक्रीज भी करते हैं। सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू एनीथिंग। मैं कह रहा हूँ कि एक बार इस तरफ देखो, ठीक है, अपने हिसाब से इसको अप्लाई करो। चेक करो कि आपने जो लास्ट 100 ट्रेड्स लिए थे उस पे अगर ये वाला ट्रेलिंग का मेथड रहता, अपने 100 ट्रेड चेक करो, आपको मिल जाएगा आराम से धन के कंसोल में। लास्ट 100 ट्रेड्स ऑप्शन के ट्रेड में अगर आप ये ट्रेलिंग का मेथड यूज कर रहे होते थे, तो आपके रिजल्ट्स में क्या अंतर आता था, खुद से चेक करो। अगर आपको फील होता है कि हाँ यार दिस इज गुड, तो फिर यू नीड टू अप्लाई, वरना यू कैन डिस्कार्ड इट इमीडिएटली, ठीक है। डोंट ट्रस्ट मी, ठीक है, यू हैव टू पहले खुद अप्लाई करो, देन ही आप वो ट्रस्ट बिल्ड करना। अदरवाइज हो सकता है कि ये मेथड गलत हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो सकता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज रॉन्ग। अप्लाई करो, देन यू यूज इट, अदरवाइज डोंट यूज, ठीक है। ओके, अब कहानी ये है कि हमने कर तो लिया, हाउ डू यू कोड दिस ट्रेलिंग मेथड, ठीक है। अच्छा, अब हम ना इसको कोड करेंगे। जो कोड फाइल्स मैं आपको रिलीज करूंगा, अभी बज रहा है 2:18, करेक्ट। सो इट इज़ टू शॉर्ट। मैं ना अभी सूडो कोड लेवल पे ट्रेलिंग लिखूंगा, ठीक है, हाई लेवल पे मैं ट्रेलिंग का कोड लिखूंगा। जो कोड फाइल्स आपको रिलीज करी जाएंगे ना, वो सारी कोड फाइल्स टेस्टेड होंगी, ठीक है। याद है हमने जो पिछले सेशन में टेस्टिंग करी थी, नहीं, अच्छा, पिछले सेशन में जो टेस्टिंग करी थी सेशन नंबर 5 पे, वैसे ही मैं टेस्टिंग करूंगा और टेस्टेड फाइल्स ही मैं आपको रिलीज करूंगा। बट जस्ट टू टेल यू कि किस तरीके से इसको किया जाता है, आई राइट द कोड, बट जो फाइल्स होंगी वो टेस्टेड ही रिलीज होंगी, ठीक है। जब टेस्टेड फाइल रिलीज होंगी तो डिफरेंस देख लेना कि अभी क्या कोड लिखा था, जो लास्ट में जो आपको लेटेस्ट फाइल मिली उसमें क्या डिफरेंस है, तो आपको अंदाजा लग पाएगा कि ठीक है टेस्टिंग करते करते क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। कोड करना स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो आयल से टारगेट हिट को हम हटा देंगे। अब हमारा सिर्फ स्टॉप लॉस ही हिट हो सकता है इनटू द मार्केट, टारगेट हिट नहीं होता है, ठीक है। चेक करो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ये दिस वॉज योर स्टॉप लॉस। अब आपने स्टॉप लॉस किसका रहे थे, टारगेट तो हमने रखा ही नहीं था ना, हमें तो हो सकता था वो कभी भी निकाल दे। सो एल से टारगेट हिट निकालते हैं, स्टॉप लॉस हिट करेगा, ये चीज हटाते हैं, मैक्सिमम होल्डिंग टाइम करेंगे। नाउ आई विल से समथिंग लाइक दिस। जब हम ट्रेलिंग करेंगे ना, ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, मैं आपको सब समझा चुका हूँ। सो आई विल से कि एक तो स्टॉप लॉस रखो एंड एक टीएसएल रखो। टीएसएल मतलब कि ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। जो टीएसएल की आप इनिशियल वैल्यू रखोगे ना, शुरुआत में क्या होता है, जो आपका मेन स्टॉप लॉस है और जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो बराबर होते हैं, ठीक है ना। मेन स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बराबर होता है। सो मैं कहूँगा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसकी भी वैल्यू वही होनी चाहिए जो इनिशियल स्टॉप लॉस दिया गया था, वो वाली, ठीक है। फिर मैं एग्जिट कंडीशंस में आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ ऑप्शंस का चार्ट निकालो, उसके ऊपर एटीआर निकालो, ऑप्शंस की रनिंग कैंडल निकालो, ठीक है, और स्टॉप लॉस के पॉइंट निकालो। ये 4 आइटम कॉपी करूंगा, ये 4 आइटम नीचे लेकर आऊंगा, ठीक है। ट्रेलिंग करने से पहले आई नीड टू चेक दीज 4 थिंग्स।
इफ बॉट, इफ स्टॉप लॉस, इफ होल्डिंग टाइम। ये इंडेंटेशन चेक कर रहा हूँ मैं एक्चुअली कि इंडेंटेशन कहाँ से आ रहा है। आई थिंक ये वाला इंडेंटेशन था ना, उस इंडेंटेशन पे ही लिखना है हमको। ये वाला इंडेंटेशन है, इफ वाला इंडेंटेशन ये है, दिस वाज द इंडेंटेशन। यहाँ पे आएंगे, ये वाला नहीं है। ठीक है, लिखते हैं इस चीज़ को अब। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि ना ऑप्शंस का चार्ट निकालो। वो कहेगा सर नाम क्या है, मैं कहूँगा नाम बताया था ना तुमको मैंने, नाम ये है ना तुम्हारा, ऑप्शंस नेम, ऑर्डर बुक में जाके चेक करो। कहेगा ठीक है। एक्सचेंज कौन सा है, एनएफओ पे काम करो, टाइम फ्रेम क्या है 5 मिनट, ठीक है। एटीआर लगाओ, एटीआर लगाएगा। इसका मिनी मैप बंद करते हैं, व्यू हाइड मिनी मैप, उसको यहाँ लाता हूँ, कोड यहाँ लेकर आऊँगा। ऑप्शंस का चार्ट निकाल के लेकर आया, एटीआर निकाला, रनिंग कैंडल निकाला। रनिंग कैंडल पे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। देखो क्योंकि ना ये ऑप्शंस है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जितनी भी काम होता है ना, दैट इज ऑन रनिंग कैंडल, क्योंकि कभी भी कोई भी कैंडल उठ के बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है। सो हम ना पिछले कैंडल के भरोसे नहीं बैठ सकते। पिछले कैंडल का हो सकता है उतना वॉलेटाइल ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, तो आप ये देख रहे हो, अगर मैं इस कैंडल के भरोसे बैठ जाऊं तो ये तो वॉलेटाइल है ही नहीं। स्टॉप लॉस मुझे इसके हिसाब से देगा, मुझे स्टॉप लॉस इसके हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा मार्केट में अभी जो चल रहा है ना, उसके हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस चेंज होगा, ठीक है। एंट्री कंप्लीटेड कैंडल पे होगी। एंट्री तब होगी जब मैं सब कुछ श्योर है, व्हेन एवरीथिंग इज ओके। बट स्टॉप लॉस मैनेजमेंट होंगे रियल टाइम, अभी जो चल रहा है उसके ऊपर होने हैं, ठीक है। एल से इसके हिसाब से स्टॉप लॉस पॉइंट बताओ, वो बोलेगा सर अभी जो चल रहा है ना उसके हिसाब से आप ना 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, अभी सारी ड्राइंग हटाता हूँ, ठीक है। ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था, अब हम रियल पे आते हैं। ट्वेंटी फोर 300 की कॉल ना, ट्रेडिंग व्यू चार्ट, करेक्ट, यहाँ पे एंट्री ली थी, ठीक है। तो बोल रहे हैं सर इसके हिसाब से ना अभी जो आपका एटीआर चल रहा है, एक बार चेक करते हैं एटीआर कितना है। रनिंग कैंडल ऑफ ऑप्शंस का जो एटीआर है वो 7.17 चल रहा था जिस समय मैंने इसको कॉल किया था। अभी जो करेंटली चल रहा है वो 6.90 चल रहा है, उस समय 7.17 चल रहा था, ठीक है। ओके, फाइल से कि स्टॉप लॉस पॉइंट तो 3 गुना हो गया। अब हम बोलेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल इज इक्वल्स टू जो भी एलटीपी चल रहा है, ऑप्शंस का एलटीपी माइनस जितने पॉइंट बोले गए। ऑप्शंस का एलटीपी निकालते हैं। ऑप्शंस का एलटीपी विल बी, एलटीपी निकालने की कोई कॉल है क्या हमारे पास? ये है ना एलटीपी की कॉल, ठीक है। तो मैं कहूँगा नेम में आप जो ऑर्डर बुक में जो नेम पड़ा था ना ऑप्शंस का, आप उसको दे दो। या फिर एक काम करें क्या, ये बार बार ऐसे क्यों ही लिखना, एल से ऑप्शंस नेम इज इक्वल्स टू ये वाली चीज़, क्योंकि हर बार इतना बड़ा देना ठीक नहीं रहेगा ना। ट्रेडिंग सिंबल इज इक्वल्स टू जो ऑप्शन नेम आया था वो, अभी जो एलटीपी चाहिए वो इसका चाहिए, उसी ऑप्शन नेम का
कॉपी पेस्ट, ऑप्शन नेम ये है 24300 की कॉल, एंड जो मुझे LTP चाहिए था उसका कोड ये है। अब क्योंकि 2 ही ट्रेड लेने दिन के, तो पूरा इंडेक्स ऑप्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब पूरा स्टॉक ऑप्शंस भी करने की ज़रूरत नहीं, सीधे निफ्टी पे ट्रेड ले सकते हो। तो ये बोला सर अब यार 39.6 पे चल रहा है, 39.68 उधर ही चल रहा है, ठीक है, दिस इज ओके। मैं इसको बोलता हूँ कि इफ़ जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल बनेगा वो ऑप्शन से LTP माइनस स्टॉप लॉस पॉइंट बनेगा। एक मिनट, हाँ, ऑप्शन से LTP कितना चल रहा है अभी, 39.6, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगा दूँ, 25.14। मैं बोलता हूँ ना कि अगर जो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल आ रहा है अगर वो बड़ा है पुराने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लेवल से, पुराना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल क्या था, ये है, तो अभी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल आ रहा है वो पुराने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लेवल से बड़ा है, तो आप क्या करो, आप मेरा ना ऑर्डर मॉडिफाई कर दो। जो हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला था ना ये वाला, इसको मॉडिफाई करो, ठीक है। सो लेट अस से कि जो अभी मेरा TSL लेवल है वो मान लेते हैं कि 28 पे आ चुका है, तो आई से कि इसको मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन की कॉल लेकर आऊँगा। ये मॉडिफिकेशन की कॉल है, मैं बोलता हूँ कि ट्रेडर सपोर्ट लाइब्रेरी मॉडिफाई करना है मेरा ऑर्डर, पूछता ऑर्डर आईडी बताओ, मैं बोलूँगा स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी दिया था ना उसको ही मॉडिफाई करो, यही है ना स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी। मैं बोलता हूँ इसको मॉडिफाई करो, जो ऑर्डर का टाइप है वो ऑब्वियसली लिमिट है, क्वांटिटी विल बी सेम, पूछता है प्राइस बताओ सर और ट्रिगर प्राइस बताओ, तो आई विल से कि जो ट्रिगर प्राइस है वो है जो भी मेरा नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल है, ऑब्वियसली इस चीज़ को राउंड भी कर लेना बाय 1 डिजिट, ठीक है, और जो मेरा प्राइस है वो है ट्रिगर प्राइस माइनस 5 पैसा, यही है ना मिनिमम एक टिक का वैल्यू, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं, तो ट्रिगर प्राइस जो बनेगा वो बनेगा 28 रुपीज़ का, जो प्राइस बनेगा वो आएगा 27.95 का। अभी चेक करो ऑर्डर कहाँ पे है, 26 रुपये पे चल रहा है, मैं बोलता हूँ मॉडिफाई करो। स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी क्या है एक बार चेक करते हैं। हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी डाली थी ना, ठीक है। मैं पूछता हूँ कि स्टॉप लॉस ऑर्डर आईडी क्या है वो बताओ, ये बोलेगा 627 वाला आईडी है, चेक करते हैं 627 वाला आईडी है, करेक्ट, तो इसी ऑर्डर की बात चल रही है। स्टॉप लिमिट का ऑर्डर टाइप है, मॉडिफिकेशन करो, अभी चेक करो स्टॉप लॉस चल रहा है 26.5 पर, मैं इसको हिट करता हूँ, अब रिफ्रेश करता हूँ, अब जो मेरा स्टॉप लॉस चल रहा है वो 28 रुपये पे चल रहा है, मॉडिफाई हो गया, ऊपर उठ गया 28 रुपये पे आ गया, विच इज सेम जो हम ये कर रहे थे, याद है पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहता था फिर यहाँ फिर यहाँ, तो मॉडिफाई करते चल रहे थे ना ऊपर की तरफ, दिस इज हाउ वी आर मॉडिफाइंग इट। हम उसका रियल मॉडिफिकेशन कर देंगे, अगर मार्केट उसको टच करती है तो करती है। याद है इनिशियली हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे था, टेलीग्राम पे मैसेज आया था हमें, बोलता था सर आपका स्टॉप लॉस ना 26.5 पे था, ठीक है,
ट्रेलिंग के ना बहुत फ़ायदे हैं। वन ऑफ द फ़ायदा इज़, चेक करो आपका ना थोड़ा सा लॉस उसने ना बचा लिया है, देख रहे हो? थोड़ा सा लॉस भी तो बचा लिया ना। एक्चुअली आप अपने लॉसेस को काट रहे हो यूजिंग ट्रेलिंग, और यूजिंग ट्रेलिंग आप अपने प्रॉफिट्स को चलने दे रहे हो। ठीक है, सो दिस इज योर ट्रेलिंग। करते हैं इसको आगे। और मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अब मॉडिफाई हो गया है ना, अब आप एक काम करो, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वैल्यू था ना, ठीक है, अब क्योंकि मैं मॉडिफाई कर चुका हूँ तो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वैल्यू आप टीएसएल लेवल पे रख देना। ठीक है, अगली बार तो पहले तो स्टॉप लॉस यहाँ पे था, मान लेते हैं 26 पे, फिर हमने स्टॉप लॉस किसका है 28 पे। हमने बोल दिया कि अब जो मेरा टीएसएल है वो 28 रुपये पे है। ठीक है, अगली बार जब कोड घूम के आएगा, ठीक है, और अगर उस समय ऑप्शंस का एलटीपी बढ़ चुका होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे आ चुके हैं ऑप्शंस का एलटीपी, ठीक है, तो वो नया टीएसएल लेवल कैलकुलेट करेगा। मान लेते हैं कि नया टीएसएल लेवल 48 है, तो बोलेगा क्या जो ये नया टीएसएल लेवल है वो पुराने टीएसएल लेवल से बड़ा है क्या? पुराना टीएसएल लेवल तो 28 है, तो ऑब्वियसली 48 28 से बड़ा है, तो बोलेगा कि चलो इसको मॉडिफाई करो, इसको 48 पे डाल दो। डाल दिया 48 पे, और बोलेगा कि अब तुम 28 नहीं हो, अब जो तुम्हारा वैल्यू चल रहा है वो है 48। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर लूप वापस से घूम के आता है, उस समय ऑप्शंस का एलटीपी थोड़ा और ऊपर चला जाता है। उस हिसाब से जो अब मेरा नया टीएसएल बनता है वो मान लेते हैं 52 रुपये बनता है। तो बोलता है कि जो 52 रुपया है वो टीएसएल से बड़ा है। ऑब्वियसली टीएसएल लास्ट तो 48 था, हाँ, तो 52 48 से बड़ा है, तो इसको मॉडिफाई कर दो। तो ऑर्डर मॉडिफाई करेगा, 52 रुपया पे आपका स्टॉप लॉस डाल देगा और नया टीएसएल का वैल्यू बना देगा, क्या बनाएगा, 52 रुपया। ठीक है, अब चेक करना, अगर मार्केट ना मूव नहीं होती है, मान लेते हैं मार्केट अब थोड़ी सी नीचे ही आती है, इसके बाद एल से ब्लू कलर में नीचे आती है। ठीक है, अब ऑप्शंस का एलटीपी ऑब्वियसली नीचे आ चुका है। अब जो टीएसएल लेवल कैलकुलेट हो रहा है ना, मान लेते हैं वो 51 रुपीज़ कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, नया टीएसएल 51 है, तो क्या नया वाला जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 52 से बड़ा है क्या? नहीं, 51 52 से बड़ा नहीं है, तो वो ट्रेल नहीं करेगा। मतलब कभी भी ना आपका स्टॉप लॉस नीचे नहीं लेके जाएगा। स्टॉप लॉस चढ़ सकता है तो ऊपर ही चढ़ सकता है। ठीक है, तो ट्रेल नहीं करेगा, कुछ एक्शन नहीं लिया। अब एक लास्ट केस चेक करते हैं। लास्ट केस में वी विल से कि अब ना मार्केट मेरी थोड़ी और ऊपर आ गई, यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और अब जो टीएसएल लेवल बन रहा है वो 53 रुपीज़ है, एज्यूम करते हैं। तो क्या 53 पुराने वाले टीएसएल जिसका नाम था 52 उससे बड़ा है? तो ऑब्वियसली 53 52 से बड़ा होता है, तो वो जाएगा, ऑर्डर मॉडिफाई कर देगा, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर खिसका दिया, 53 रुपये आपने 1 रुपया और बुक कर लिया है। धीरे धीरे एक 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 रुपया बुक करते चले जाओगे। इट इज़ लाइक ना, देखो जीवन में सारे मोमेंट्स बराबर नहीं होते। कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी बहुत उदास भी होते हैं, पर कभी कभी बहुत खुशी भी होती है। करेक्ट, कभी कभी कुछ कुछ खुशियाँ एक एक महीने भी चलती हैं। ठीक है, नॉर्मली कुछ कुछ खुशियाँ हमारी 1 घंटे चलती हैं, पर कभी तो मौका आएगा नहीं। सो इट इज़ लाइक कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है ना, आप धीरे धीरे ना बुक करते जा रहे हो। जितनी इतनी खुशियाँ मिल रही है ना, आप थोड़ा 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 उसको यूज़ करते जा रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो। यू डोंट हैव टू लीव योर मनी ऑन द टेबल। दूसरी बात, मार्केट बहुत खतरनाक चीज़ है, दूरी बना के रखना है इस चीज़ से। दिस इज योर ट्रेलिंग। सो
हो गया फिर ट्रेल फाइनली, दिस इज योर ट्रेलिंग। अब इसको हम टेस्ट भी करेंगे, ठीक है, मतलब बिफोर कि मैं ये कोड आपको रिलीज करूं, इस कोड को टेस्ट करूंगा नहीं। ऑब्वियसली हो सकता है कि अभी मैंने किसी चीज़ को अनदेखा करा हो, कोई चीज़ अभी फिक्स ना हुई हो, आई विल फिक्स द कोड, आपको टेस्टेड फाइल से रिलीज करी जाएंगी, ठीक है। जब टेस्टेड फाइल में आपको रिलीज करूंगा, ये जो वीडियो देखना क्या क्या कोड लिखा है और उस फाइल से कंपेयर करना, तो आपको समझ में आएगा कि टेस्टिंग में क्या क्या चेंजेस करें, ठीक है। जब मैं कुछ चेंजेस करूंगा ना, सो आई थिंक आई विल राइट लाइक दिस ऑल्सो, टेस्टिंग चेंजेस, ठीक है। और ये चेंज क्यों किया गया था उसको मैं डिस्क्राइब भी कर दूंगा, तो आप ना पढ़ पाओगे कि ठीक है, जब टेस्टिंग करी गई थी तो ये सारे आइटम चेंज करे गए थे, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू, ठीक है। बट ऑन अ हाई लेवल दिस इज द कोड फॉर द ट्रेलिंग, ठीक है। आई थिंक वी कैन रिमूव दिस वन, अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो कर सकते हैं, वी कैन रिमूव दिस वन। So this is it. दो तीन चीज़ें और टेस्ट करते हैं जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। हमें ये निकालना आ गया कि किस तरीके से आप मार्जिन निकालोगे उस ऑर्डर का जिस ऑर्डर को आप फायर करने वाले हो। दिस थिंग हैज़ बीन कवर्ड। नाउ फॉर द लास्ट थिंग, कभी कभी क्या होगा कि आपका ना फ्रीज क्वांटिटी से ऊपर ऑर्डर जा रहा है। निफ्टी में ना 1800 की लिमिट है, अगर आप 1800 से ज़्यादा क्वांटिटी अगर फायर करने की कोशिश करोगे ना, आपकी क्वांटिटी को दो भागों में तोड़ना पड़ता है, ठीक है। आप कभी भी ना 1800 से ज़्यादा का ऑर्डर ऑप्शंस फॉर द निफ्टी में नहीं दे सकते, इसको बोलते हैं फ्रीज क्वांटिटी। बैंक निफ्टी की लिमिट अलग है, अदानी पोर्ट्स के ऑप्शन की लिमिट अलग है, तो हर किसी का ना फ्रीज क्वांटिटी अलग होता है। इन केस अगर आपको फ्रीज क्वांटिटीज का ऑर्डर फायर करना है, ठीक है, सो आप यूज़ करोगे इस लाइन को, प्लेस स्लाइस ऑर्डर। मैं कहता हूँ कि निफ्टी 19 दिसंबर 24,400 की कॉल है, आप ना मेरे लिए 10,000 ऑर्डर्स क्वांटिटी का ऑर्डर फायर करो। 10,000 क्वांटिटी, और मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो 400 लॉट फायर करो। आई विल कॉपी द लाइन नंबर 286, आई विल पेस्ट इट। पहले चेक कर लेते हैं कि कुछ है तो नहीं ना, पोजीशन चल रही है, ठीक है, देयर इज नथिंग। एंटर मारते हैं, ऑर्डर चला गया, मल्टीपल ऑर्डर आईडी मिलेगी, तो बोलता है सर मैंने आपके ऑर्डर को ना 6 भागों में तोड़ा है। तो ठीक है, एक तो निफ्टी का मुझे ऑर्डर था ही, अब चेक करो आगे 6 भाग, मतलब वही 1800 का पहला बैच गया, दूसरा बैच 1800 का गया, 1800 1800 1800, और लास्ट में 1000 क्वांटिटी और फायर करी, हर एक की ऑर्डर आईडी रिटर्न कर दी है। सो आपका ऑर्डर ना स्लाइस हो चुका है एंड स्लाइस्ड वे में चला गया है। ये जो फीचर है ना, ये फीचर आपको किसी भी एपीआई में नहीं मिलेगा। आई हैव वर्कड विद मैनी ब्रोकर्स, मतलब मैं तो 6-7 साल से मैं यही कर रहा हूँ, आई एम इन टू दी एल्गो ट्रेडिंग ओनली। लगभग आप जितने ब्रोकर्स पे काम करते हैं मैंने सारे ब्रोकर्स पे काम किया है। ये जो फीचर है ये किधर भी नहीं मिलता है कि आप ऑर्डर स्लाइसिंग डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये फीचर इज़ इन दी एपीआई, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा बेटर काम करता है। एंड आप सिंपल ऑर्डर स्लाइसिंग करना चाहते हो तो आप ऐसे ऑर्डर स्लाइसिंग कर सकते हो, ठीक है। सो लेट मी चेक इफ समथिंग इज मिसिंग। ओटीएम हो चुका है, वीबीपीएस हो चुका है, हमने कोई टारगेट नहीं रखा, हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को डायनेमिक किया, 2 ईटीआर की दूरी बना के चली, हमने ये चेक किया कि किसी ऑर्डर का मार्जिन कैसे निकालते हैं,
फ्रीज क्वांटिटी से ऊपर कैसे स्लाइस करना है वो देख लिया। मैक्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये भी मैं इम्प्लीमेंट हम कर देंगे। ये वाली चीज़ रह गई थी कि मुझे सिर्फ 2 ही ऑर्डर लेने हैं, तो उसको कैसे किया जाए। मैं आपको सूडो कोड अभी बता देता हूँ, कुछ ऐसा ही जाएगा, ठीक है। आई विल से बाय कंडीशन 4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड शुड बी लेस देन 2, यही होगा ना। बस अब ये निकालना है मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड। तो आई विल से नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड इज इक्वल्स टू ऑर्डर बुक का डेटा फ्रेम। चेक करो, ऑर्डर बुक का डेटा फ्रेम ये है। आई से ऑर्डर बुक का डेटा फ्रेम क्वांटिटी इज नॉट इक्वल्स टू नन। ऐसे कितने आइटम हैं मुझे बताओ। क्वांटिटी इज नॉट इक्वल्स टू नन ना, या क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं। हाँ, हमेशा क्वांटिटी तो 0 से ग्रेटर ही रहेगी ना, हम थोड़ी ना नेगेटिव क्वांटिटी ले रहे हैं। नहीं तो अगर कोई ऑर्डर अगर फायर हुआ होगा ना तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। सो लेट मी से एक और बार मैं एक बार ऑर्डर बुक का डेटा फ्रेम बनाता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं ऑर्डर बुक का जो डेटा फ्रेम है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। निफ्टी का ऑर्डर गया है, ठीक है। मैं बोलता हूँ बताओ कितने ऑर्डर गए जिनका क्वांटिटी 0 से ऊपर है, उसका शेप बताओ। वो कहेगा एक ही ऑर्डर है, एक ही रो है और 15 कॉलम है। मैं कहूँगा शेप का 0, इतने ऑर्डर गए हैं। तो इतने ऑर्डर तो ना मेरे रनिंग हैं। कहाँ गया वो नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड, ठीक है। इतने ऑर्डर तो मेरे रनिंग हैं और कुछ ऑर्डर तो कंप्लीट भी हुए होंगे ना। तो वही कंप्लीटेड ऑर्डर बुक के डेटा फ्रेम में भी हम सेम इक्वेशन लिखेंगे। इन दोनों का सम इज द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड। मैं बोलता हूँ कि जितने भी ऑर्डर प्लेस हो रखे हैं वो 2 से कम होने चाहिए, या मान लेते हैं 5 ऑर्डर लेते हो तो 5 से कम होने चाहिए। सो दिस इज हाउ आप ये कंट्रोल करोगे कि कितना ऑर्डर आपका, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑर्डर आप फायर करोगे। देखना अब जो हम एल्गो बना चुके हैं ना, आई जस्ट गो थ्रू वन सेट नहीं, क्योंकि अब बहुत ढेर सारे लेग्स, बहुत ढेर सारी चीज़ें हमने इसकी कर ली है। आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ रिवीजन, ठीक है। हमने ये चीज़ कर ली कि बैलेंस ऊपर जाएगा या बैलेंस नीचे जाएगा, उस हिसाब से हम हमारा रिस्क ऊपर कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं, ठीक है। हम ये भी बोलते हैं कि अगर हमारे पास मार्केट का पैसा हमारे हाथ में लग गया तो हम उसको ज़्यादा रिस्क करेंगे, पर हम हमारी कैपिटल को रिस्क नहीं करेंगे। हमें हमारी कैपिटल बहुत प्यारी है, बट मार्केट ने पैसा दिया तो उसको थोड़ा ज़्यादा रिस्क कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि मैं एक दिन में कितने ऑर्डर ले सकता हूँ, मुझे हर ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है। तो मुझे ना डेफिनेटली पता है कि आज मेरा कुछ भी हो जाए, मेरा 0.5% से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो अगर आप 10 लाख की कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हो तो कुछ भी हो जाए 5,000 से ऊपर का लॉस ही नहीं होगा, ये आपने फिक्स कर लिया, करेक्ट। ओके, हम मल्टीपल ऑर्डर्स को एक साथ मैनेज कर पा रहे हैं, हम इंडेक्स ऑप्शंस को मैनेज कर पा रहे हैं और स्टॉक ऑप्शंस को भी एक साथ मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। हम टेलीग्राम पे भी अब अलर्ट्स भेज सकते हैं, जब भी कुछ कहानी होगी टेलीग्राम के ऊपर सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। हमने हमारा कोड ऐसे लिख दिया कि सुबह 7:30 बजे स्टार्ट कर देंगे, खुद ही 9:15 पे स्टार्ट हो जाएगा। 9:15 पे स्टार्ट करना है 9:15 पे कर लो, 10:15 पे करना है 10:15 पे कर लो। अब हमारा कोड ना खुद ही 3:15 पे एग्जिट हो जाएगा। और हमारा कोड अगर 5,000 का लॉस था ना, अगर ऊपर उससे ज़्यादा अगर लॉस दिखाता होगा, अगर मेरा उससे ज़्यादा लॉस हो गया तो ऑटोमेटिकली एग्जिट भी कर लेगा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें अभी मार्केट सोच, मतलब जितनी भी चीज़ें अभी मेरा एल्गो सोच रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें अब मैं एक्सेल में भी देख सकता हूँ। तो मेरा एल्गो क्या सोचता है मुझे ये पता चल ही रहा है, ठीक है। कंप्लीटेड ऑर्डर बुक का सारा डेटा फ्रेम मैं वो भी देख सकता हूँ, मैं स्टॉक ऑप्शंस भी कर सकता हूँ, इंडेक्स ऑप्शन भी कर सकता हूँ। ये एक ही एल्गो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही है, ये इतना डायनेमिक है, ठीक है। ओके,
सो हम एंट्री कंडीशंस लिख सकते हैं, मल्टीपल एंट्री कंडीशंस लिख सकते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम कैसे करना है ये हमने बेसिक्स ऑफ द एल्गो ट्रेडिंग में देखा था। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम करना चाहते हो तो आई थिंक लेक्चर नंबर 5 है या 6 है, चेक करना, उसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम भी हमने पढ़ा है इन द बेसिक्स ऑफ द एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है, तो हमें एंट्री लेना भी आ गया। ठीक है, फिर आई कैन से इस अगर चार्ट आप इंडेक्स का चेक कर रहे हो, एंट्री आप ऑप्शंस में ले रहे हो, इसका एल्गो हमने क्रिएट किया। करेक्ट, ये हो चुका है। लॉट साइज अगर चेंज होगा तो आपको डरने की बात नहीं है, ऑटोमेटिकली जो भी नया लॉट साइज होगा वही आपको मिलेगा, लाइन नंबर 158। ठीक है, ऑप्शंस पे क्योंकि आप ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस भी ऑप्शंस के हिसाब से होगा, ये हमने मैनेज कर लिया। ठीक है, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और स्टॉप लॉस ऑर्डर भी प्लेस करते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज दे देते हैं कि ठीक है एंट्री हो चुकी है। फिर हम एग्जिट के मैनेजमेंट पे आते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो आइडेंटिफाई करो। स्टॉप लॉस हिट होता है, आइडेंटिफाई करता है और री एंट्री भी करेगा। री एंट्री करेगा तो कंप्लीटेड ऑर्डर्स में आपका डाल देगा कि ठीक है ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसमें री एंटर करने जाऊंगा। ठीक है, अगर 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है और आपका जो ट्रेड है वो अभी भी लॉस मेकिंग है तो पोजीशन को एग्जिट कर देगा, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं मार्केट में। करेक्ट, एंड फाइनली वो ट्रेल कर रहा है। आपकी एग्जिट की स्ट्रैटेजी जहाँ तक भी मार्केट जाएगी उससे एक सही दूरी बना के उसको ट्रेल करेगा, और अगर किस्मत से हमें कुछ ऐसे ट्रेड मिल जाते हैं तो इस बार वो ट्रेड्स हमारे खाते में आ पाएंगे। इस चीज़ के लिए ट्रेलिंग हमें अब अलाउ करता है, अब ये चीज़ हो पाएगी, रियली पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, सो दिस इज द एल्गो। एंड फाइनली अगर आप बहुत बड़े ऑर्डर फेक थ्रो करना चाहते हो तो यू कैन स्लाइस द ऑर्डर एज वेल। ठीक है, ये जितनी चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं बेसिक्स वाली, नहीं मैं इनको कॉपी भी कर देता हूँ। आई कीप इट हेयर, नहीं सो आई से क्विक कोड अगर आपको ये चाहिए, नहीं सो आप इसको यहाँ से भी पिक कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं धन के एपीआई से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैंने यहीं पे लिख रखी हैं। सो दिस इज़ इट। ये था कि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आप उसका एल्गो कैसे बनाओगे। अगले सेशन में हम देखेंगे कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप उसका एल्गो कैसे बनाओगे। ठीक है, जो हमने प्रॉमिस किया था कि इस सीरीज़ के ख़त्म होते होते तक आप अपना लाइव एल्गो लिख चुके होगे, एंड अब आपको मैनुअल ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप इक्विटी कर रहे थे तो आपका तो मैनुअल ट्रेडिंग लगभग बंद ही हो गया होगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे थे तो दिस इज़ द वीडियो, इसके बाद यू विल नॉट नीड टू डू मैनुअल ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे तो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आप ऑप्शन सेलिंग का एल्गो कैसे लिखोगे, एंड फिर आपको ऑप्शन सेलिंग का भी एल्गो मैनुअली एग्जीक्यूट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आखिरी दिन है, इंजॉय कर लो मैनुअल ट्रेडिंग के। दिस इज़ इट, क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय।